दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येलो फीवर के बारे में। येलो फीवर क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, ये किस तरह से फैलता है, ये कहाँ फैल सकता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं फैलने के, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जब्बार हुसैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो येलो फीवर जो होता है ये एक विशेष प्रकार का एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। ये मोस्ट कॉमनली जो होता है साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में के लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत ही मोस्ट कॉमनली होता है। ठीक है, और जो लोग विदेशों से उन जगहों पर ट्रैवल करते हैं जहाँ पर येलो फीवर के मच्छर पाए जाते हैं, येलो फीवर के जो मच्छर काटने से होता है, येलो फीवर जिन मच्छरों के काटने से होता है वहाँ पर ये ट्रैवल करते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका या अमेरिका में जो लोग ट्रैवल करते हैं उन लोगों में ये फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मोस्ट कॉमनली हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और इसमें जो होता है आपको नोजिया भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा अगर सीरियसली हो जाता है तो ये आपके हार्ट पर, लीवर पर, किडनी पर इफ़ेक्ट डाल सकता है। इससे लगभग अभी तक 20 से 50% लोगों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि इसका अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो ये बहुत ही सीरियसली कंडीशन होती है। इसके दो कंडीशन होती हैं, एक मिल्ड और एक सीरियस। कौन कौन सी होती है, ठीक है, तो इसके अब आगे हम बात करेंगे। तो ये होता है किस तरह से ये येलो फीवर फैलता है। अब इसके हम बात करेंगे सिम्टम के बारे में, कौन कौन से सिम्टम इसके देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली इसके सिम्टम की जो होती हैं दो फेज होती हैं, एक एक्यूट फेस होती है, दूसरी होती है टॉक्सिक फेस। एक्यूट फेस में आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। आपको नॉर्मली फीवर आ सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपके मसल्स पेन हो सकते हैं, पूरे जो बॉडी के मसल्स होते हैं, हाथ के, पैर के, नी के, गर्दन के और फेस के, जगह जगह पर आपको ये पेन हो सकता है। नोजिया आपको इसमें देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, आपको जो भूख होती है वो बहुत कम लग सकती है, यानी कि भूख आपकी ख़त्म हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, और आपकी जो आइज़ होती हैं, लिप्स होते हैं, फेस होती हैं, इसमें रेडनेस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉक्सिक फेस की। टॉक्सिक फेस क्या होता है, हालांकि इसके जो साइन और सिम्टम होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि कुछ दिनों के बाद जो होते हैं, 3 से 4 दिन के बाद दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये टॉक्सिक फेस में पहुंच जाए, जो आपको मतलब जिसे बोलते हैं जहर की कंडीशन में, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन, टॉक्सिक कंडीशन में पहुंच जाए, तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो होता है आपकी स्किन जो होती है पीली हो सकती है, वाइट हो सकती है, जो जॉन्डिस की कंडीशन में जो हो जाती है उस कंडीशन में ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपके एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जो एब्डोमेन एरिया होता है पूरा, वहाँ पर इसका आपको पेन देखने को मिल सकता है। वोमिटिंग हो सकती है ब्लड के साथ, यानी कि जो ब्लड होता है आपका वोमिटिंग के साथ, ब्लड आपकी वोमिटिंग में आ सकता है। ठीक है, और यूरिन करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकती है, यानी कि आपको यूरिन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और आपके जो नोज़ होता है, माउथ होता है और आइस होती है, यहाँ से आपको ब्लड आने के चांसेस होते हैं, ब्लड आ सकता है। ठीक है, आपकी जो हार्ट की रेट है वो स्लो हो सकती है, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। हार्ट की रेट बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। ये आपके लीवर पर, किडनी पर इन्फेक्ट करता है, यानी कि इनको फेल कर सकता है। ये इनके जो फंक्शन होते हैं लीवर के, किडनी के, उनको ये फेल कर सकता है। ठीक है, और ये ब्रेन डिसफंक्शन कर सकता है, जो आपका ब्रेन प्रॉपरली काम कर रहा है उसके फंक्शन को डिसफंक्शन कर सकता है। तो ये मोस्ट कॉमनली इस बुखार के सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही डेंजर फीवर होता है जिस तरह के सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली अगर आपने उस स्थान पर जहां आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, जहां पर आपको येलो फीवर है, जिन एरिया में येलो फीवर की संभावना है, अगर वहां पर आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, अगर 1 से 1.5 महीने के बीच में अगर वहां आप रह रहे हैं, तो पहले ही इसकी वैक्सीनेटेड करा लेनी चाहिए आपको, यानी कि इसकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको जो येलो फीवर फैलने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, यानी कि ना के बराबर हो जाते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद। लेकिन अगर आपने वैक्सीन पहले ना लगवाई है
और अगर आपने ट्रैवल कर लिया है या आप वहाँ जा चुके हैं जिन एरिया में येलो फीवर फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने के बाद अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। यानी कि मिल्ड जो सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं वो उन सिम्टम का इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि तुरंत ही इसका इमीडिएटली इलाज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए। अब इसके बात करते हैं हम कारण के बारे में कि किस कारण से ये होता है, इसके होने के कारण क्या होते हैं। ये जो होता है बेसिकली एक वायरस के कारण होता है जो एडिस एजिप्टी मच्छर से फैलता है। ये जो होते हैं मच्छर साफ सुथरे पानी में भी प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं। वहाँ पर ये जो मच्छर जो होते हैं वो गंदी जगहों पर तो बैठते हैं, लेकिन ये मच्छर जो होते हैं एडिस एजिप्टी मच्छर जो होते हैं, ये जो होते हैं साफ सुथरे पानी में भी रहते हैं, वहाँ पर प्रजनन करते हैं, वहाँ पर अंडे देते हैं और अपने बच्चे पैदा करते हैं। ये ज़्यादातर अफ्रीका और साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। अब ये किस तरह से फैलता है, जब कोई भी मच्छर वहाँ का या ये जो मच्छर जो होते हैं कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेते हैं, जिनके अंदर येलो फीवर हो चुका, उनको अगर काट लेते हैं तो उसके अंदर का जो ब्लड होता है वो मच्छर के अंदर चला जाता है, मच्छर की ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अब वो मच्छर दोबारा से किसी हेल्दी पर्सन को जब काटता है, हेल्दी पर्सन के पास जाकर वो उसको काटता है, तो वो उसके अंदर जो पैदा हो रहा है, जो उसके अंदर जो येलो फीवर पहुंच चुका है वो हेल्दी पर्सन के अंदर पहुंचा सकता है, हेल्दी पर्सन के अंदर जा सकता है वो इन्फेक्शन। ठीक, ये मोस्ट कॉमनली जो होता है इंसानों के यानी कि मनुष्य के और ये बंदरों में मोस्ट कॉमनली होता है, क्योंकि बंदर और इंसान सेम प्रजाति में आते हैं, तो ये उन दोनों में यानी कि बंदर में और इंसान में फैल सकता है। ये इसके कारण होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसके हम बात करेंगे डायग्नोस के बारे में। इसका टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं, किस तरह से इसका डायग्नोस किया जा सकता है, किस तरह से इसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, बेसिकली येलो फीवर आपके साइन और सिम्टम को देखकर डायग्नोस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके जो सिम्टम जो होते हैं साइन सिम्टम, ये आपके डेंगू, मलेरिया और आपके अन्य तरह के बुखार जो होते हैं उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है आपके साथ। अगर आपको है तो आपके इसका ट्रीटमेंट करने से पहले डॉक्टर आपसे सवाल पूछता है, कहीं आपने ऐसी जगह ट्रैवल तो नहीं किया जहाँ पर येलो फीवर फैलने के चांसेस हो सकते हैं, कहीं आप गए तो नहीं। तो इस तरह के आपके बहुत सारे वो सवाल पूछ सकता है। ठीक है, और आपका ये ब्लड सैंपल ले सकता है, ब्लड सैंपल लेकर वो टेस्ट भी लगवा सकता है। और इसका खाली ब्लड सैंपल से नहीं, एक एंटीबायोटिक टेस्ट लगता है, एंटीबायोटिक टेस्ट इसका कराते हैं डॉक्टर लोग। तो एंटीबायोटिक टेस्ट इसका कराने के बाद भी इसका डायग्नोस किया जाता है। तो ये इसके डायग्नोस हो गए। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, बेसिकली ट्रीटमेंट जो इसके कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो अभी तक हुआ नहीं है और है नहीं, लेकिन इसके ट्रीटमेंट सिर्फ इसी तरह से किया जा सकता है। कुछ आपके जब अगर आपको ये हो गया है, फीवर हो गया, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद आपको जो होता है फ्लूइड चढ़ाया जा सकता है, आपको फ्लूइड दे सकते हैं डॉक्टर, आपको ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही तो ऑक्सीजन दे सकते हैं, और आपका जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है, यानी कि जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई यानी कि मशीनों के थ्रू जब ब्लड को साफ किया जाता है उस कंडीशन को हम डायलिसिस बोलते हैं। तो ये डायलिसिस भी करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है, यानी बेसिकली इसका स्पेसिफिकली कोई भी मेडिसिन के थ्रू होने वाला ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये अभी तक इसकी कोई मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, तो ये इतना डेंजर हो सकता है आपको। ठीक है, तो इन ऐसी जगह जाने से पहले आपको वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए, वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, और बेसिकली इन चीज़ों से बहुत ही दूर ही बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जान तक ले सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से अपनी प्रोटेक्शन करें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। अगर ये हो गया तो आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जहाँ तक हमारी हो सका हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।